मेरे बच्चे, आज का ये संदेश आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसे अंत तक देखें, बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करें, नहीं तो आपको भारी नुकसान होगा। आप एक शुद्ध आत्मा हो मेरे बच्चे। कैसे हो आप? कहाँ खोए हो आप? ईश्वरीय बच्चे, आप परमात्मा की ब्लेसिंग है आप पर। आपका नज़रिया बदल चुका है। आपका नज़रिया टोटली बदल चुका है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर और इस दिखाई दे रही हैं और इसी वजह से पाप और बेचैन है। अब बस आप विश्वास रखना अपने ऊपर और परमात्मा के ऊपर भी विश्वास रखना। आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत है। आपको बुक रीड करने की ज़रूरत है। आपको पढ़ने लिखने सीखने का बहुत शौक़ है। अगर आपको सीखने का शौक़ है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। मतलब अपनी चीज़ों को बढ़ाओ, अपने ज्ञान को और बढ़ाओ। मतलब अगर आपने ज्ञान अर्जित किया है तो उसे और बढ़ाओ। और क्योंकि ये समय है ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बटोरने का और अपने अंदर अपने आप को और नॉलेजेबल बनाने का। मेरे बच्चे, अपने आप को और ज्ञान से भर देना। अपनी चीज़ों को मूव ऑन कर दिया है। अब आप आगे बढ़ गए हो। चीज़ों को आपने पीछे छोड़ दिया है। भूत प्रेत डरने लगे हैं आपसे। आपका बिगाड़े तो कैसे बिगाड़े? ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं क्योंकि आपने मूव ऑन कर लिया है। यानी कि ये चीज़ें जब होती हैं कि तुम सही हो मैं गलत, लेकिन जो पाप होता है उसकी मंशा बहुत ही गंदी होती है। पाप की मंशा होती है किसी का वजूद मिटाते ना पाए, इसलिए पाप तिलमिला उठा है मेरे बच्चे। बेचैन है, अंदर से थर थर काँप रहा है, लेकिन आपने हथकंडों से बाज नहीं आ रहा है। और जो ये नेगेटिविटी है मेरे बच्चे, जो भी एनर्जी है लोगों के थ्रू होती है, एनिमल के थ्रू ये चीज़ें होती हैं। ऐसे जो लोग हैं ना, मैं आपको सच बताऊं, ये पागल होने की कगार पर और पागल हो जाएंगे। अपने मेंटल स्टेट में जाने वाले हैं, ग्रीड में जाने वाले हैं कि हमने चीज़ें कैसे बिगाड़ दी, आखिर हमने ऐसा क्या कर डाला कि इनका ही कर्म इनको ही नोच डालेगा। और ये ग्रीड में चले जाएंगे। इनका वो हश्र होने वाला है कि माफ़ी भी ना मांग पाएंगे मेरे बच्चे। जो इन्होंने पाप की सीमाएं लागी हैं ना, वो वे बेइंतहा लागी हैं। क्या सही है क्या गलत, क्या नैतिकता है, नरक में जाए सब कुछ। इतने निगेटिव एनर्जी वाले ऐसे लोग हैं यहाँ पर। पाप छुप कर के बैठा हुआ है आपके जीवन मेरे बच्चे। उन्होंने बहुत परेशानियाँ क्रिएट की हैं आपके जीवन में, बहुत परेशानियाँ डाली हैं आपके जीवन में। वो डर लेकर आए हैं, आपके मनी फाइनेंस पर ब्लॉकेज लगाए, आपकी हेल्थ को ख़राब करने की कोशिश की है, आपको टोटली मुसीबत वाली सिचुएशन में डाला गया है। आप परमात्मा के बच्चे हैं, आप पर ईश्वर की ब्लेसिंग है। आप ये लोग टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है मेरे बच्चे। अब उन्हें रातों को नींद नहीं आती, तिलमिला उठे हैं, ये घबरा रहे हैं, बर्बाद हो चुके हैं अंदर से। अब हम क्या करें मेरे बच्चे? हम तो जिस बात के पर्चे बांट रहे हैं ये तो उन चीज़ों पर खरा उतरता जा रहा है समाज में। और आखिर हम जब भी नहीं टिक रहे हैं इसके आगे, इसके सामने। इनकी बेचैनी का कारण देखिए। इंसान अब आपस में ये बातें कर रहे हैं कि जो पर्चे हमने समाज में से बदनाम करने के लिए बांटे, ये इंसान तो अपने अंदर सुधार करता जा रहा है, काम करता जा रहा है। आलोचना इसे विचलित नहीं करती। हमारी बदमाशियाँ और बढ़ रही हैं, हमारी तिलमिलाहट और बढ़ रही है, क्योंकि पाप छुप करके बैठा है, क्योंकि मन में पाप छुप करके बैठा है। परमात्मा ने खुद आपको अपनी गोद में उठा लिया है। आपको किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता आप पर किसी भी चीज़ का, कुछ भी करने का, कुछ भी कहने का कोई असर नहीं पड़ता। आपने चीज़ों को फ्री कर दिया है, आपने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। आप इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुके हो। आपने अपना नज़रिया बदल लिया है, टोटली आपका नज़रिया बदल चुका है और बिल्कुल बदल लिया है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है और इसी वजह से मेरे बच्चे
पाप और बेचैन है, क्योंकि इनकी मंशा जो है कि कुछ ऐसा क्रिएट किया जाए जहाँ पर आपको ब्लेम किया जाए। मेरे बच्चे, आपके साथ गंदगी मचाई जाए, आपके साथ रायता फैलाया जाए और सारा ब्लेम आप पर डाल दिया जाए और लोग आपकी इंसल्ट करें और लोग आपको बदनाम करें। और इस तरीके की लोग मंशा रखते हैं, ये इस तरीके की बदमाशियाँ चालाकियाँ रखते हैं, इसलिए थर थर काँप रहे हैं कि आपने टोटली कट ऑफ कर दिया है कि चलो तुम ठीक हो, मैं गलत हूँ। आप इन लोगों से मेरे बच्चे उलझना नहीं चाहते, आप इन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहते, इसलिए झुक गए हो। तो इन्हें लगा कि क्यों ना इसका वजूद ही ख़त्म कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। पर उनके सोचने से कोई ना होता है, वो भगवान कोई ना बन जाए। ऊपर बैठा सब देख रहा है, मोटा डंडा लेकर बैठा है। जब वो पढ़ता है तब अच्छे अच्छे को उनकी नानी दादी याद आ जाती है। कहने का मतलब अहंकार टूटता ही है। मेरे बच्चे, कोई खुद को भगवान न समझे। जो खुद को भगवान समझता है, दूसरों की एनर्जी को कंट्रोल करता है, ऐसे लोगों का बहुत ही बुरा हाल होता है। गीदड़ की मौत मरते हैं, इनको बचाने वाला कोई नहीं होता। आपको शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो चुकी है, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार के निगेटिव इमोशन का, ब्लैक मैजिक, टोना टोटके, तंत्र मंत्र का आप पर कोई असर नहीं होता। मेरे बच्चे, आप इतने पावरफुल हो गए हो कि भूत प्रेत को भी सपनों में पीट देते हो। वरना लोग तो भूत प्रेतों के सपने आने पर ऐसे हो जाते हैं कि जैसे उनकी जान ही निकल गई हो, पर आप ऐसे नहीं हो। आप भूत प्रेत की मुंडी मरोड़ देते हो। मेरे बच्चे, जब आपको एहसास होता होगा कि किसी नेगेटिविटी ने आपको दबा लिया है, तब आप उससे फाइट करते हो, उस बुरी एनर्जी को खुद पर हावी नहीं होने देते, आप उसकी मुंडी पकड़ लेते हो। आपकी इस तरीके की एनर्जी है, यानी कि भूत प्रेत भी आपसे मेरे बच्चे उलझना नहीं चाहते, डरते हैं कि इंसान हमारे काबू में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप परमात्मा के बच्चे हैं, धीरे धीरे आप दिव्य पथ पर चल रहे हैं। मेरे बच्चे, अब माता रानी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। आज से आपका जीवन उज्जवल भविष्य की तरफ अग्रसर होने वाला है, क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा सच्चा भक्त कोई नहीं है।